दादा, दादा मेरा विश्वास कीजिए दादा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि एक बाबा होने के नाते आप पर क्या बीत रही है, आपके कंधे पर कितना बोझ है। जिनके 18 साल की बच्ची की एक आदमी के साथ जबरदस्ती शादी करती हो, फिर वो शादी टूट गई हो, उस पर एक बच्ची की जिम्मेदारियां आ रही हो। मैं जानता हूं आप पर क्या बीत रही, और मैं जानता हूं आपके मन में कई सवाल है कि आपके बच्ची का साथ कौन निभाएगा, उसका हाथ कौन थामेगा, उसके सपने पूरे करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। मैं जानता हूं ये सब सवाल आपके मन में। तुम कहना क्या चाहते हो अथर? माई, मैं कल्याणी का भविष्य सुधारने के लिए, कल्याणी का जीवन सुधारने के लिए अतुल दादा की मदद करना चाहता हूं। मैं कल्याणी की सारी जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूं। मैं कल्याणी से शादी करना चाहता हूं। अथर्व, तुम पागल हो गए हो? इतना बकवास ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? पीछे हटो। एक औरत जो अपने बच्चे के लिए मुझे पहने हुए कपड़े की तरह उतार कर फेंक दिया ना, मुझे उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ कल्याणी की भलाई की फिक्र है। जिन लोगों की मैंने फिक्र की, जिन लोगों को मैंने प्यार किया, ये बात मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि वो मेरे प्यार और मेरी फिक्र के लायक ही नहीं थे। मुझे तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं देना। अतुल दादा, मेरा प्रस्ताव अभी भी अटल है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल्याणी से शादी करना चाहूंगा। अतर्व! हिम्मत कैसे हुई तेरी ये बात अपनी जुबान पे लाने की? तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? हाँ, तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा है। हाँ? तो अगर मैं कल्याणी के साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ तो तुम्हें किस बात की तकलीफ हो रही है? दोबारा ये बात अपनी जुबान पे लाया ना तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। हाँ? हो जाता हूं मैं चुप, नहीं बोलूंगा दोबारा। चाहे लाऊंगा तो जुबान खींचकर बाहर फेंक देना, लेकिन एक सवाल का जवाब दो पहले कि तुमसे शादी करने के बाद कल्याणी को दुख, तकलीफें, मुश्किलों के अलावा और मिला क्या है? बोलो। मल्हार और कल्याणी का रिश्ता जो भी हो अथर, तुम्हें क्या? हाँ, अचानक तुम्हें कल्याणी की फिक्र क्यों होने लगी? मल्हार ने दिए हुए दुख का हिस्सा तुम क्यों रख रहे हो अथर? तुम भूल गए इस परिवार में तुमने दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया है। भाई मैं जानता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ कल्याणी के लिए भलाई है दादा। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। थैंक यू अथर्व। थैंक यू अथर्व। थैंक यू अथर्व। पता है, किसी ने आज तक मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। सच में तुम्हारा मेरे बारे में इतना सोचना, मेरी इतनी चिंता करना, ये बात ना सीधा मेरे दिल को छू गई है अथर्व। और तुम जानना चाहते हो मेरे दिल में क्या है?
ये चाहता है मेरा दिल, लूजर कहीं के। मैं सोचा भी कैसे अथर कि मैं तुम जैसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ कर दूंगी। अरे खुद को देखा है कभी? तुमसे शादी के नाम पे भी ना घिन आती है मुझे, सोच के घिन आ रही है। लूजर। कल्याणी, तुम मुझे मारना चाहती हो ना? ये लो मारो, ये लो मारो कल्याणी, ये लो मारो और मारो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं कल्याणी। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है कल्याणी। ना मैं संपदा को लेकर भागता, ना वो झूठी चिट्ठी की वजह से मल्हार राणे तुमसे जबरदस्ती शादी करता, ना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है, और तुम जो सजा देना चाहती हो मुझे वो सजा दो। मैं जानता हूं मैंने पाप किया और मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमसे शादी करके तुम्हें एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूं जो मल्हार राणे तुम्हें कभी नहीं दे पाता। अथर, क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी लड़के ने तुम्हारा हाथ नहीं थामा ना, तो दादा मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी लड़के ने तुम्हारा हाथ नहीं थामा ना, तो दादा मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे कल्याणी से शादी करने दीजिए। तुमने क्या मेरी लाइफ का ठेका ले रखा है? इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है कल्याणी। अरे मल्हार जी, ये आदमी तो मेरे जूते की मार खाने की भी लायक नहीं है। औकात नहीं है इसकी। देखा अथर्व, कैसे बेइज्जती करी तुम्हारी वो, और तुम इसके साथ शादी करना चाहते हो? इसको सुनने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है तुमने। संपदा, मल्हार राणे, पाप किया है मैंने तो प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। नहीं तो तुम्हारी ये मगरमच्छ के आंसू देख के ना मुझे सच में आंसू आ जाएंगे। कितने अच्छे एक्टर हो तुम। काका, आपकी मुंबई में काफी पहचान होगी ना? अरे अपने किसी दोस्त को बोल के इस बेचारे को किसी छोटी सी फिल्म में कोई छोटा सा रोल दिला दो ना। मगरमच्छ के आंसू। कल्याणी, तुम्हें जितनी गालियां देनी है तुम उतनी गालियां दो, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में सिर्फ एक ही मकसद है, तुमसे शादी करके तुम्हारा भविष्य बेहतर करना। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। अथर्व, लग जाएगी सबको लग रही है। शादी करोगे? अरे लग वो भी कल्याणी से? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? पागल हो गए तुम? और तुम क्या कर रही थी? अपने बच्चे के लिए मल्हार के साथ घर बसाने को तैयार हो ना तुम? और वो जो छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही थी वो तो मैंने अपने बच्चे के लिए किया, लेकिन तुम्हारा ये सब क्या चल रहा है नाटक? प्यार और मोहब्बत की मिसालें कायम कर रहे हो तुम दोनों, क्या बात है। हमारा अपना मसला है, हम सुलझा लेंगे। जिस भी मामले से कल्याणी की जिंदगी में फर्क पड़ता हो ना, वो मेरा निजी मामला है। आई समझ में? कल्याणी से दूर रहो। वार्निंग दे रहा हूं अथर्व, कल्याणी से शादी करने की सोचना भी मत। क्या गलत कहा मल्हार ने? सही तो कह रहा है। तुम्हारे इस कदम की वजह से सिर्फ कल्याणी की नहीं और कई जिंदगियां बर्बाद होंगी। तुम पागल हो गए हो? दोबारा समझा रहा हूं अथर्व, कल्याणी की तरफ दूसरी बार नजर उठा के देखा ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूं या मैंने वर्दी पहन रखी है।